तो देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 के बारे में, जो हम लोग का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें आप हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होता है, डिफाइन प्रोजेक्ट एंड गिव द एग्जाम्पल्स। आप लोग ध्यान देके देख सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा 2 लाइन का आंसर है। इसको थोड़ा सा आप लोग खुद से बना के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपल 1 नंबर का तो आएगा नहीं क्वेश्चन, आएगा 2, 4 या ज़्यादातर 7 ही नंबर का आता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और अकेले नहीं आएगा, इसके साथ कुछ और भी पार्ट्स रहेंगे। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें आप लोग का कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग को यूज़ करना है एग्ज़ाम में। देखिए पॉइंट्स, इट हैज़ यूनिक इन नेचर। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है प्रोजेक्ट का, जो कोई ऑपरेशनल नहीं होता है, कोई एकदम यूनिक रहता है। दूसरा, इट इज़ टेम्पररी नेचर। ये टेम्पररी रहता है, इसका एक एंडिंग रहता है, एक स्टार्टिंग रहता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है। फिर तीसरा इसका है, इट हैज़ स्पेसिफिक स्टार्टिंग टाइम, मतलब जो बताएं आप लोग को, ये टेम्पररी रहता है तो इसका टाइम भी स्टार्टिंग स्पेसिफिक टाइम होता है, इसका एंडिंग टाइम एक स्पेसिफिक होता है कि हाँ इतना से इतना तक पहले डील हो जाता है कि इतना से इतना के बीच में ख़त्म कर देना है। इसमें काफ़ी तरह के रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होते हैं, बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम लोग को हैंडल करना रहता है। और लास्ट हम लोग का आता है, इट है स्पेसिफिक रिसोर्स। इसमें कुछ हम लोग को रिसोर्स रहता है जो हम लोग को ख़त्म भी हो सकता है, उसको हम लोग को कैसे यूज़ करना है, उसी के अंडर में बजट के हिसाब से इस्तेमाल करना। हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वर्क। पहला हम लोग का जो बनता है बेस्ड ऑन वर्क के बारे में, इसमें हम लोग का एक पॉइंट लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जहाँ पर कार्स बनते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, हाउस कंस्ट्रक्शन, ये तरह के बिल्डर वाला प्रोजेक्ट सब। अगला इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें इरिगेशन हो गया, हेल्थ प्रोजेक्ट हो गया, या फिर किस तरह का कुछ लॉन्च होता है प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा, उस पर भी काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू, जिसमें हम लोग का प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल होता है। इसमें पहला हम लोग का पॉइंट आता है, मेगा वैल्यू प्रोजेक्ट। इसमें मोर देन 1000 करोड़ का खर्चा आता है, जैसे कि कोई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन होता है, माइनिंग प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा खदान खोलने का। अगला आता है लार्ज वैल्यू प्रोजेक्ट, जो 100 से लेकर 1000 करोड़ के बीच में रहता है। जैसे सिंपल कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये सब। मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट जो हम लोग का होता है 1 से लेकर 100 करोड़ के बीच में, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, टेक्सटाइल के बारे में होता है, कुछ छोटा मोटा इंडस्ट्री के बारे में। और लास्ट में हम लोग का आता है स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट, जो कि 1 करोड़ से भी कम करता है। इसमें रेसिडेंशियल हाउस रहता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, स्ट्रीट रोड्स प्रोजेक्ट, ये सब सिंपल सिंपल रहता है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला कुछ उसी में अगला पॉइंट हम लोग का आता है, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन, मतलब कितना समय लग सकता है, कितना ज़्यादा समय, कितना कम समय, कम से कम समय में कौन सा कंप्लीट होगा। तो इसमें हम लोग को बनता है पहला, लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इससे लगभग 5 साल से भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। इसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इरिगेशन प्रोजेक्ट। और उसके बाद आता है मीडियम। इस सबको आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा एग्जाम में, आप सिंपल इस तरह से 1 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में हम लोग का आता है 3 से 5 साल लगभग लगता है। जैसे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन होता है, बड़ा बड़ा ब्रिजेस बनता है, फिर अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन होता है प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सब के लिए बनता है, उसको लिख सकते हैं। स्मॉल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में हम लोग का आता है जो 1 से 3 साल के बीच लगता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये छोटे छोटे रोड सब होता है, कुछ 1 किलोमीटर, कुछ टूट गया है उसके बीच में। और वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में आता है जो हम लोग 1 साल से भी कम लगता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, जो जैसे कि कहीं से लोगों को उठाया जाता है तो उन लोग के लिए हाउस बनता है। स्ट्रीट रोड प्रोजेक्ट, जो छोटा छोटा गली लोग के लिए बनता है, उस सब के लिए होता है। और उसके बाद हम लोग का अगला आता है, बेस्ड ऑन फेज वर्क। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें हम लोग का 2 आता है, एक फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट प्रोजेक्ट होता है, जो जल्दी जल्दी हम लोग किया जा सकता है, एक पर एक बन सकता है, एक पर एक। नॉर्मल ट्रैक प्रोजेक्ट, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ये होता है, ये फेज़ वर्क पर आता है। और चौथा हम लोग होता है, डिफाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मेंशन द रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। हम लोग का चौथा जो क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए। इसमें हम लोग को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है, क्या है ये, और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है। देखिए इसमें पहले आपका हो गया, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज टू द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसी भी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम लोग कह सकते हैं, किसी भी टूल का, टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का सही इस्तेमाल करके किसी प्रोजेक्ट को सही समय पर कंप्लीट करना, उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा तरीका बताया सकता है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ टाइप से बनाया गया है, टूल्स प्लस टेक्नोलॉजी प्लस नॉलेज, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग का अगला में आता है, रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। पहला रोल उसका हम लोग लिख सकते हैं, दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग द प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट का प्लानिंग के लिए उन लोग को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दे विल कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट के सभी एक्टिविटीज़ को लोग देखेंगे, परखेंगे, हमेशा जांच करते रहेंगे। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट डिलीवरीज, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे एजेंट को बताना है, कैसे कंप्लीट करना है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, सब आप प्रोजेक्ट मैनेजर का देखने का है। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कंपनी एंड क्लाइंट, हाँ ये प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, वो बीच एक एजेंट होता है जो कंपनी को और क्लाइंट को दोनों को मेंटेन करके चलता है, दोनों में एक अच्छा रिश्ता बना के चलता है। दे मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स, वो टीम मेंबर्स को किस तरह मोटिवेट रखता है, उन लोगों को संभालता है, उन लोग के बीच में सिविल कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, उसको देखता है। द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, वो लोग सही चीज़ को किस तरह से मैनेज कर सकता है, किसी से कमी पड़ रहा है, बजट को कैसे टाइम में लेना है, कैसे टाइम में कंप्लीट करना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बजटिंग, देखिए जो हम लोग को बताया, बजट को मेंटेन करने का भी काम वही लोग कराता है, वही लोग सब चीज़ देखता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीम बिल्डिंग, एक सही टीम कैसे बनाया जा सके, कैसे उन लोग को मेंटेन, कैसे उन लोग के बीच में कम्युनिकेशन को अच्छा रखा जा सके, उस पर भी काम करते हैं। इश्यू आइडेंटिफिकेशन एंड रिजॉल्व, अगर कुछ इश्यू बीच में आ जाता है जिससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा जाके, उसको भी लोग सब हैंडल करते हैं, उन लोग संभालते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो बैकबोन होता है एक प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का, इस बात पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं बाद में।